एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं जिसकी उम्र तो मोहब्बत करने की है, लेकिन उसकी शायरी का एक ऐसा रुख आप देखेंगे कि जिसमें वो मोहब्बत करने की उम्र में भी थोड़ी सी कड़वी और तिरछी बातें करने पर मजबूर हो गया है। मैं 4 मिसरे पढ़कर आपका जहन बनाना चाहता हूं। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम यह है कि मुझे खैरियत बताना है। आइए एक आम इंसान के जज्बात और एहसासात को शायरी बनते हुए देखना है, मोहब्बत करने के नए नए तजुर्बात समझने हैं, नई नस्लों की आज के अहद में किस तरह से नई मोहब्बत की नई डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ये समझना है। तो आइए उस नौजवान शायर को आवाज़ दी जाए जो हरदोई की मिट्टी की खुशबू लेकर मुल्क भर के मुशायरों में इस कम उम्र में मोहब्बतों के नए नए फसाने रकम कर रहा है। आइए मुलाकात करते हैं सलमान जफर से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। सलमान जफर माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप अपने मेहमान शायर से कितना और क्या क्या सुनना चाहते हैं। आदाब हाजरीन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दमदार भाई को, छोटे भाई रेहान को, जिन लोगों ने इतने खूबसूरत से माहौल में और मुझे पहली मर्तबा बनारस आने का शरफ़ हासिल कराया। मैं बैठा हुआ बहुत देर से ये महसूस कर रहा हूँ कि आप तमाम दोस्त, तमाम बनारस वाले हर अच्छे शेर की हिफाजत कर रहे। ख़ास तौर पे अच्छा शेर मोहब्बत के हवाले से जब भी आया, आप हजरात ने उसे पूरी तरह से सराहा और तवज्जो भी दी। मैं चाहता हूँ एक मरतबा आप हजरात इसके रेहान के लिए और दमदार भाई के लिए तालियां बजा के मैं इजाज़त दे दें तो मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करूँ। सर इजाज़त? जी जी बिल्कुल, पढ़िए भाई। मैं एक मतला पढ़ता हूँ और ये ज़रूरी भी समझता हूँ कि बनारस जैसी पवित्र धरती से ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मैं शिरकत चाहता हूँ, जब पीछे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, मुझे शिकायत है थोड़ा सा आगे वालों से, ये लोग तालियां बजाने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। मैं आप हजरात को भी तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी अगर तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। सलमान सच्ची बात तो ये है, ये लोग तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। शिकायत हमें होनी चाहिए डाइस पर बैठे हुए हमारे साथियों से, इनकी तरफ से अभी तक जिस तरह की खामोशी है। अल्लाह करे ये मुशायरे के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा सा हम डाइस से भी अगर माहौल बना देंगे तो ये मुशायरा कवि सम्मेलन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा डॉक्टर तारिक कमर साहब तशरीफ रखते हैं। ये बहुत ही बनारस के लिए भी खुशकिस्मती है और हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा और डॉक्टर तारिक कमर साहब, नदीम फर्रुख सर, शाइस्ता सना साहिबा की मौजूदगी में हमें शेर पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। मैं अर्ज करता हूँ, शिरकत कीजिएगा। एक मतला पढ़ता हूँ जो ज़रूरत है हिंदुस्तान की। अर्ज क्या कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। अरे भाई वाह वाह वाह, ठीक है साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह सलमान, क्या मैसेज है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं पढ़ता हूँ। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। एक मतलब एक शेर ये भी पढ़ता हूँ कि दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। अब मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर। भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। भाई क्या सलीके से बात कह रहे हो सलमान, वाह वाह वाह। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, वाह वाह वाह। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर। भाई जीते रहिए मियां। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। और अर्ज क्या है
कि सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, उसी अजीम कफन के लिए मरा जाए। क्या कहना, वाह। सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, उसी अजीम कफन के लिए मरा जाए। और किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। वाह 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 वाह। किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है। बहुत भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान जी, बहुत सलमान, शुक्रिया। ये 4 मिसरे आप फिर से एक बार मैं पढ़ता पढ़ेंगे। हूं जी, मैं पढ़ता और हूं। ये जितने भी कैमरामैन हैं, मैं इन सबको कहना चाहता हूं, जब सलमान ये चौथा मिसरा पढ़े तो ऑडियंस का रिएक्शन पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। किस तरह की शायरी बनारस में सुनी जा रही है, ये मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि मोहब्बतों का पैगाम गंगा के किनारे बैठकर दिया जा रहा है और पूरी दुनिया इसका फायदा उठाएगी। मैं गंगा जल से वुजू करूं, तू जमजम पी ले, फिर लड़े उससे जो है हमको लड़ाने वाला। वाह। जोरदार तालियों से सलमान जफर का इस्तकबाल कीजिए। जी, मैं सर का हुक्म की तामील करता हूं और बहुत ही मतलब ऐसे पढ़ूंगा कि ऐसा लगेगा कि पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं। आप हजरात का रिएक्शन भी वही होना चाहिए कि आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, क्या कहना, वाह। सलाम करती है दुनिया जिसे अकीदत से, उसी अजीम कफन के लिए मरा जाए। वाह। अब किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है आहा। कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कि सरहदों पे वाह 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 वाह। वतन के लिए मरा जाए। और अर्ज वाह, क्या है, वाह, वाह, वाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बनारस में पढ़ता हूँ, मुझे कोई किसी तमीद की, किसी वाह, नाम वाह, की जरूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आप हजरात वहां तक पहुंचे तो आपकी जी। तालियों की गूंज से मुझे मालूम होना चाहिए कि आप हजरात वहां तक इरशाद, पहुंच गए। इरशाद, इरशाद। अर्ज क्या कि खिजा के दौर में, खिजा के दौर में जिक्र बहार करते हो। मैं खिजा बनारस के में दौर पढ़ रहा हूँ में। ये मिसरे। खिजा के दौर में जिक्र बहार करते हो, वाह। मुनाफिकीन को खुद में शुमार करते हो। क्या कहना। खिजा के दौर में जिक्र बहार करते हो, मुनाफिकीन को खुद में शुमार करते हो। और कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये है कि तुम एतबार करते हो। आहा! कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत। अरे वाह 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 वाह। कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाल ये है कि तुम एतबार कर... क्या कुछ मोहब्बत की शायरी सुना दें? सलमान जफर, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सनद और कोई नहीं हो सकती है। आज के सदर अली वकार, हिंदी डाइस का एक बहुत बड़ा नाम, मोहतरम सुदामा तिवारी साहब, साण बनारसी साहब की दुआएं आपको मिल रही हैं। ये किसी भी शायर के लिए एक सनद और एक सर्टिफिकेट का दर्जा रखती है। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। जी सर, खुशनसीबी है हमारी। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ता हूं कि जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई। ओहो, जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई। वो खटाई हो गई। बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा, वाह। जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई। बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। और उसने आने को कहा था और आया भी नहीं। उसने आने को कहा था और आया भी। बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। वाह, वाह, उसने आने को कहा था और आया भी नहीं। इस बहाने ही सही घर की सफाई हो गई। वाह उसने वाह, आने वाह, को वाह, कहा था और आया भी नहीं। वाह 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 वाह। इस बहाने ही सही घर की सफाई हो गई। और वो जो मेरा ख्वाब थी कल फोन पर उसने कहा। वाह। वो जो मेरा ख्वाब थी कल फोन पर उसने कहा। भूल जाओ तुम मुझे मेरी सगाई हो गई। वाह। भूल वाह, जाओ वाह, तुम वाह, मुझे। और अर्ज क्या कि छोड़कर जाने का मंजर याद है। क्या कहना। छोड़कर जाने का मंजर याद है। हर सितम तेरा सितमगर याद है। वाह। छोड़कर जाने का मंजर याद है। हर सितम तेरा सितमगर याद है। हर सितम तेरा सितमगर याद है। और अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अब भी तेरा रोल नंबर याद है। वाह। अपना बचपन भूल अरे बैठा वाह, हूं वाह, मगर वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अपना बचपन भूल बैठा हूं मगर अब भी तेरा
रोल नंबर याद है। अर्थ वाह। क्या कि उसको मिल जाए घर कफस न मिले, उसको मिल जाए घर कफस न मिले। कफस न मिले, मेरी आंखों में भी हवस न मिले, वाह, मेरी आंखों में भी हवस न मिले, और कार में अपनी मैं भी तन्हा हूं, आहा, काश उसको भी आज बस न मिले। कार में अपनी मैं भी तन्हा हूं। वाह वाह वाह, कहा एक मतला कहा था अभी ट्रेन में आते हुए, वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। उसके बाद एक मतला दो शेर, फिर अपनी जगह लेता वाह हूं। वाह वाह वाह। अर्थ क्या है कि भाई ये नेगेटिव अप्रोच है ये मोहब्बत पाने के लिए जी सर। नेगेटिव अप्रोच है। बहरहाल बहुत अच्छा सलमान। जी सर, मैं एक फिर मतला एक शेर ऐसा पढ़ता हूं जी। जिसमें सब पॉजिटिव ही है। अब जिम्मेदारी आप हजरात की है, नदीम सर ने थोड़ा सा हमें मतलब विद्रोही कर दिया है। मैं पढ़ता हूं, आप नौजवान दोस्तों की जिम्मेदारी, एक मतलब बड़ी हिम्मत के साथ बहुत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ता हूं। आप पढ़िए, अर्थ- आप पढ़िए। बुजुर्ग तो बहुत शरीफ हैं वैसे भी बनारस के, जी क्योंकि और वैसे भी बुजुर्गों की वजह से बहुत सारे मामले इन दिनों इतने बिगड़े हैं कि अब आजकल बुजुर्ग कुछ कहने वाले भी नहीं हैं। जी, मैं मेरी ये बात अगर गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। क्या बात है सर। इसका मतलब ये है कि आप आराम से पढ़िए, बुजुर्ग हमारे बहुत जी सलीके सर, से मैं सुन पढ़ता रहे हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तालियां बजा के बता दीजिए। मैं मतला पढ़ता हूं और उससे अंदाजा हो जाएगा नौजवान कितने हैं यहाँ। अर्थ क्या है कि जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, हैं। वाह, जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा। जिगर में आग वफा की जला के देखूंगा, मैं तुझको कमरे की बत्ती बुझा के देखूंगा, और सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, मैं अपने होंठों को तितली बना के देखूंगा। सुना है होंठ तेरे भी गुलाब जैसे हैं, मैं अपने होठों को, बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, नहीं तो नदीम सर 6 मिनट वाली वार्निंग दे देंगे। हाँ मैं- बिल्कुल। जी, मैं पढ़ता हूं। अर्थ क्या है कि किसी को अपने लिए चुनोगी, तारीख सर देखेगा ये आपके, अच्छा, किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा, किसी को अपने लिए चुनोगी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, कि सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, वाह कि वाह, सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, और हमारी चाहत को बर्फ करने का ये सिला है, कि सांस लेते हुए मरोगी बुरा लगेगा, हमारी चाहत को बर्फ करने का ये सिला है, किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा, वाह, किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा, और जमाना गुजरा हमारी शादी, जमाना गुजरा तुम्हारी शादी को फिर भी सच है, किसी का स्वेटर कभी बुनोगी बुरा लगेगा, जमाना गुजरा तुम्हारी शादी को फिर भी सच है, हमारी शादी का जब सुनोगी बुरा लगेगा। बहुत वाह 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 वाह। आज का नौजवान सलीके और हौसलामंदी के साथ बात करते हुए आज की नई मोहब्बत की कहानी लिखता है। एक ज़माना वो था जब हम इस अंदाज से शेर कहते थे, उस वक्त महबूब जुल्म किया करता था और उस वक्त का शायर और आशिक चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठ के आंसू बहा लेता था। हम इस तरह के शेर कहते थे, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का शायर ये नहीं करता। आपने सलमान जफर को देख लिया, जरा सा छूट दी तो एकदम बागी हो गया, और ऐसा बागी हुआ कि तितली भरने को तैयार, बत्ती बुझा के देखने को तैयार। तो इससे आज के नौजवान के हौसले का अंदाजा लगता है